Dear students, today our topic which I am going to deliver before you is decrease in demand. What is decrease in demand? When less of a commodity is purchased at its existing price or it is a prevailing price, it is a situation of decrease in demand. When less of a commodity is purchased at its existing price or its prevailing price, it is called a decrease in demand, or it is a situation of decrease in demand. यानी जब लेस कमोडिटी खरीदी जाएगी मौजूदा कीमत पर, जो मार्केट में मौजूदा कीमत हो उस पर जब कम ख़रीदारी की जाए तो उस हालत में उसको डिक्रीज़ इन डिमांड कहते हैं. तो ये डिक्रीज़ इन डिमांड जो है, इट इज़ इलस्ट्रेटेड बाय टेबल हियर, टेबल 7. First, it is illustrated or it is explained with the help of table 7. What is table? Here in table, in a decrease in demand table जो है, इसमें पहले कॉलम जो है इसमें प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इन रुपीज़ और दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स यूनिट्स. तो पहले में प्राइस है और दूसरे में डिमांड है. तो प्राइस जो है ₹10, तो डिमांड जो है वो 30 यूनिट्स. अब प्राइस सेम रहता है, प्राइस रहता है सेम इन ए लेस डिमांड एट द सेम प्राइस. तो डिमांड जो है वो लेस होती है, 30 यूनिट्स के बाद 20 यूनिट्स पर आता है, लेकिन प्राइस वही रहता है, इन्हें प्राइस रहता है सेम. पहले 10 रुपीज़ के हिसाब से जो था हम ख़रीदारी करते थे, तो क्वांटिटी जो हमने ख़रीदी परचेज़ की वो 30 यूनिट्स था, और इसके बाद जो 10 यूनिट्स है यानी 20 यूनिट्स जो है उसको भी हमने 10 रुपये के हिसाब से ही ख़रीदा. तो ये था टेबल. अब इसी टेबल जो है, इस टेबल के बारे में जब ये कहेंगे कि टेबल शोज़ that when price of a commodity is ₹10 per unit, when price of a commodity is ₹10 per unit, 30 units are demanded, तो उस वक्त 30 यूनिट्स की डिमांड होती है. इवन when price remains constant, जब प्राइस जो है कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, कंज्यूमर इज डिसाइड टू बाई ओनली 20 यूनिट्स, तो उस वक्त कंज्यूमर जो है, सारिफ जो है वो क्या करता है, यानी सार्फिन जो हैं कंज्यूमर्स, वो ये फैसला लेते हैं कि हम 20 यूनिट्स ही लेंगे. तो ये किस वजह से उन्होंने किया? वजह क्या रहा कि 30 यूनिट्स के बाद डाउन हो गया 20 यूनिट्स. इट मे बी ड्यू टू डिक्रीज इन देयर इनकम, या तो उनकी आमदनी कम हो गई, इस वजह से उनकी डिमांड जो है कम हो गई, डिक्रीज हो गई. और या दूसरा क्या है कि शिफ्ट इन टेस्ट्स अगेंस्ट द कमोडिटी और अदर सच फैक्टर्स, या तो उनका टेस्ट बदल गया कि नहीं अब इतना नहीं लेंगे हम जितना ले रहे थे, तो अब हाँ उस टेस्ट की वजह से ये जो है इन्होंने ख़रीदारी कम की, यानी डिमांड इनकी डिक्रीज़ हो गई. या अदर कुछ सच फैक्टर्स या कुछ दूसरे फैक्टर्स भी इसमें होंगे जिसकी वजह से इनकी डिमांड जो है इन्होंने कम कर दी, इन्होंने कम ख़रीदारी की. तो ये था इस टेबल का, यानी टेबल जो है इस डिक्रीज़ इन डिमांड का. अब इसी टेबल को जो है हम इस फिगर बनाते हैं, इस टेबल को डायग्राम बनाते हैं. तो डायग्राम जो है वो इस तरीके से हम बनाते हैं कि ग्राफ यहाँ पर लेते हैं, एक्स साइड और वाई एक्स साइड, एक्स ओ वाई. तो एक्सिस की तरफ साइड की तरफ है क्वांटिटी हम लेते हैं, क्वांटिटी इस टेबल की जो है 30 यूनिट्स 20 यूनिट्स जो है यही लेते हैं. पहले हमने 0 से शुरू किया और 10 यूनिट्स 20 यूनिट्स 30 यूनिट्स, और इसके बाद जो है इस प्राइस साइड की तरफ जो है हमने 10 यूनिट्स लिया, 10 यूनिट 10 रुपीज़ 10 लिया यहाँ पर. तो अब ये जो 10 प्राइस है ये 30 यूनिट्स का भी है और ये 20 यूनिट्स का भी है, ये 30 यूनिट्स का भी है और 20 यूनिट्स का भी है. तो इसलिए ये जो प्राइस जो है वो सेम रहा,
जितने प्राइस लाइन जो है कांस्टेंट रही, सेम रही यहाँ पर। तो पहले जो है हमने यहाँ पर क्वांटिटी जो है ये 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स लिया, लेकिन जहाँ टेबल में है हमें पहले हमें रुपीज़ यहाँ पर 10 है और ये है 30 है, हमने क्या लिया है 10 20 10 30 लिया हमने 10 30, और उसके बाद 10 20 को हम वापस आए 10 20 पर आए हम, तो पहले 30 लिया था हमने, फिर 20 पर वापस आ गए। तो उसका क्या हो गया, जो 30 पर बन गया तो प्राइस यहाँ पर 10 रहा और 30 यहाँ पर डिमांड रही। तो यहाँ एक कर्व बन गई, हमने कर्व ड्रा किया, इस कर्व का नाम है यानी D1 हमने रखा पॉइंट ए पर। और उसके बाद जब ये घटा नीचे आया वापस, तो ये वापस शिफ्ट हो गया, यानी वापस हो गया ये बैक साइड की तरफ, बैक वर्ड शिफ्ट हो गया इसका। तो यहाँ पर एक दूसरी कर्व बन गई D2, पहली डिमांड 1 कर्व थी और डिमांड 2 कर्व है। तो ये जो है पॉइंट बी पर यहाँ पर जो है ये प्राइस और डिमांड जो है मीट होता है यहाँ पर, यानी इंटरसेक्ट होता है। तो इसका है ये डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस लाइन जो है वो सेम रही, प्राइस लाइन कांस्टेंट रही। तो इस बारे में जो है ये जो फिगर है, फिगर क्या है, फिगर 8 शोज, ये फिगर 8 है, फिगर 8 शोज डिमांड करो शिफ्टिंग फ्रॉम D1 टू D2। डिमांड करो जो है ये D1 से D2, पहले D1 बन गई ऊपर की तरफ और फिर उसके नीचे जो है D2 बन गई, वो ये शिफ्ट होती है डिमांड करो शिफ्टिंग फ्रॉम D1 टू D2। कब, when the consumers decide to buy only 20 units, जब कंज्यूमर्स ये फैसला लेते हैं कि नहीं हम सिर्फ 20 यूनिट्स ही बाई करेंगे, खरीदेंगे, इंस्टेड ऑफ 30 यूनिट्स, यानी 30 यूनिट के बजाय हम 20 यूनिट्स ही खरीदेंगे। इवन व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट ₹10 पर यूनिट, जैसा कि प्राइस जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है एट ₹10 फी यूनिट का, पर यूनिट का। द कंज्यूमर शिफ्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑन D1 टू पॉइंट बी ऑन D2 यानी शिफ्ट करता है। ये था डिक्रीज इन डिमांड जो हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ फिगर। अब कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड जो है, कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और एज अंडर। इसके जो काजेज हैं, वजूहात जो हैं, ये डिमांड जो है डिक्रीज होती है क्यों होती है, तो इसके बहुत सारे काजेज हैं, जैसा कि यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। नंबर 1, फर्स्ट काज जो है इसका, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो फॉल होती है, कम होती है, तो उस वक्त ये जो है डिक्रीज इन डिमांड होती है। और नंबर 2 जो है, व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेज, और जब सब्स्टिट्यूट गुड जो है, जैसा कि हम टी और कॉफ़ी जो है ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है, तो जब इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज होता है तो उस वक्त भी डिक्रीज इन डिमांड होती है। तो इसी तरीके से व्हेन प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेज, जब कम्प्लीमेंट्री गुड का जो प्राइस है, यानी कम्प्लीमेंट्री गुड होगा, जैसा कि कार एंड पेट्रोल जो है, एक का जो पैसा जो है घटता है, तो ये व्हेन प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, जब कम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है इंक्रीज होता है तो उस वक्त भी डिक्रीज इन डिमांड होती है। व्हेन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट्स अगेंस्ट द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन और क्लाइमेट, जब कंज्यूमर का टेस्ट जो है बदलता है किसी कमोडिटी में, क्यों, किस वजह से, फैशन की वजह से या क्लाइमेट की वजह से, जैसा कि फैशन बदलता है तो उसकी वजह से भी डिक्रीज इन डिमांड होती है, या जब क्लाइमेट बदलता है जैसा कि विंटर समर सीजन वगैरह हुए, इसकी वजह से भी यानी इस डिमांड जो है डिक्रीज वगैरह होती है। तो पांचवा जो है, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन द नियर फ्यूचर, और ये भी जब उम्मीद हो कि आने वाले वक्त में कई आइटमों का, चीज़ों का जो है पैसा जो है घटने वाला है, तो उस वजह से भी डिमांड जो है डिक्रीज़ होती है। और छठा जो है, डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, या किसी वक्त कंज्यूमर्स की तादाद जो है कम होती है तो उस वक्त भी डिक्रीज़ इन डिमांड होती है, ये भी इसका एक काज है। और सातवां काज जो इसका है, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू फॉल इन नियर फ्यूचर, और जब ये कि सारिफ का की जो आमदनी जो है आने वाले वक्त में कम होने वाली है तो उस वक्त भी डिक्रीज़ इन डिमांड हो जाएगी। ये थे कुछ काजेज़ डिक्रीज़ इन डिमांड के, और ये आज का टॉपिक जो था हमारा, डिक्रीज़ इन डिमांड एंड इट इज़ काजेज़। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फ़ी अमान अल्लाह।